हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आते हैं और ये फ्री का नंबर देखे जाते हैं। 2 से 3 नंबर हमारे एकदम फ्री में हो जाता है। तो दोस्त, आज का हमारा जो टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसे हमको बहुत ही अच्छे तरीके से वाच करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि हम इसको कितने सिंपल भाषा में इसको करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन। आइए समझते हैं। यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण हम फाइंड करेंगे कैसे। दोस्त, अभी तक हमने देखा जाना जितनी सारी चीजों को, तो उसमें हमने देखा था एक चीज कॉमन थी कि उसको हम लोग क्या करते थे भाई, उसको एक डायग्राम के माध्यम से प्यारा सा डायग्राम बनाते थे। उसके बाद उसको हम सॉल्व करके आसानी से प्रूव कर लेते थे फार्मूले को। तो आज वही काम करना है। सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र की रचना करनी है। एक समान विद्युत क्षेत्र की रचना यहाँ पे करेंगे हम लोग। एक समान विद्युत क्षेत्र की रचना यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम इस डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे। ये क्या है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। क्या रख देते हैं? इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं जिसका नाम ए बी रख देते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम ए बी रख देते हैं, जिस पर हम प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रख देते हैं। इस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रख देते हैं। आप पता है भैया, वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके बीच की दूरी अल्प दूरी होगी। आप सबको पता है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी अल्प दूरी 2l होती है। आप सभी को पता है, आपने इसको लगातार पढ़ रहा है। यहाँ पे आप सभी लोग इसको क्या कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। और इसको अगर ये थीटा कोण पे रखा जाता है, कैसे भैया, एक थीटा एंगल पे रखा जाता है। अगर ये थीटा एंगल है हमारा, ये अगर थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, अगर इसको यहाँ से अगर हम मिला दें, ऐसे क्या करें, इसको यहाँ से अगर हम मिला दें, ये हमको एक त्रिभुज के आकार की रचना दिखेगी। भाई क्या दिखेगी? ये त्रिभुज के आकार की रचना दिख रही है। तो भाई कौन कह रहा है सर हिंदी बता दीजिए। भाई हिंदी बहुत सिंपल है लिखना। आइए अच्छा बता देते हैं आपको। ये आपका डायग्राम बहुत प्यारा डायग्राम है। हम हिंदी यहाँ पे आपको लिखना बता रहे हैं। चलिए आइए बताते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए व बी है, या तो ए बी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आप सबको बताया गया कई बार। क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी लिख सकते हैं। ए बी है जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे गए हैं। जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे गए हैं, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी अल्प दूरी है। इनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l है। और इनके द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। इनके द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। इनके द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। ये बंधु आप प्यारी सी हिंदी इसकी लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे गए हैं। इसके बीच की दूरी अल्प दूरी है और इसके द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। इसके द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। क्या है भाई? थीटा है।
चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। क्या हो रहा है भाई, कहाँ से कोई कीड़ा होगा यहाँ पे बैठा होगा, ठीक। यहाँ पे कोई कीड़ा बैठा रहा होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, बल युग्म का आघूर्ण। सबसे पहले अगर बल युग्म का आघूर्ण चाहिए तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई, फार्मूला पता होना चाहिए। बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर, बल युग्म का आघूर्ण बराबर सूत्र होता है बल गुणे बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। भाई आइए बात करते हैं, बल आघूर्ण के बराबर क्या होता है, बल तथा बल के बीच की लंबवत दूरी। तो बंधु एक बात समझना यहाँ पे, जो अभी तक हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, क्या पढ़े थे हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, एफ अपान क्यू पढ़े थे ना। यहाँ से अगर हम बल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू इंटू में ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एफ का मान निकालेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या कराएंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस बात को अभी आप नोट डाउन करके रखेंगे, डाउनलोड करके अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो समझेंगे। यहाँ पे एक बात और बंधु, एक बात समझना, इस बिंदु पर जो बल कार्य करेगा वो क्यू ई के बराबर करेगा। कितने के बराबर, क्यू ई के बराबर। और इस बिंदु पर जो बल कार्य करेगा वो भी क्यू ई के बराबर ही बल कार्य करेगा। इस बात को भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे आप समझेंगे कि बल जो होगा हमारे एफ होगा, क्या होगा, एफ होगा। और बलों के बीच की लंबवत दूरी ए बी है, तो इसको हम क्या मानते हैं, सी। बलों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली होगी आपके पास, कितनी है, बीसी है। कितनी है भाई, बीसी। आपको पता है लंब, आपको पता है कर्ण, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा या काश थीटा, या फिर आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप जानते हैं कि लंब अपान कर्ण किसका मान होता है, तो साइन थीटा का। किसका होता है भाई, साइन थीटा का मान होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान में कर्ण। लंब का मान कितना है आपके पास, साइन थीटा, लंब का मान आपके पास कितना है, लंब का मान है बीसी। कितना है भाई, बीसी। अपान में कर्ण का मान कितना है, 2l है। तो साइन थीटा में गुणा कराओ, बीसी बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2l साइन थीटा। क्या आएगा, 2l साइन थीटा। इस तरीके से आपका वैल्यू यहां से निकल जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब। आइए आगे बात करते हैं हम। टाउ को लिखा जाता है, बल युग्म के आघूर्ण को लिखा जाता है, बल आघूर्ण को लिखा जाता है टाउ से। किससे लिखा जाता है भाई, टाउ से। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे बीसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टाउ बराबर क्यू इंटू ई गुणे का 2l साइन थीटा। अब इस क्यू को इस 2l के साथ रख देते हैं, तो टाउ बराबर क्यू गुणे में 2l इंटू में ई साइन थीटा। अब बंधु यहां समझने वाली बात, इतने बराबर हमने कल पढ़ा था, इतने बराबर हमने कल पढ़ा था Q इंटू 2l के बराबर होता है P। क्या होता है, P। क्या होता है भाई, P। तो यहां इसके बराबर हम क्या रख देंगे, P। क्या रख देंगे, तो P। टाउ बराबर P ई साइन थीटा, क्या रख देंगे, P ई साइन थीटा। इस तरीके से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, इस तरीके से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा। मेरे दोस्त,
आज का इस सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्त मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक जानदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।